अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद एहसान है। और जैसे कि अब आप लोग सब जानते हैं कि मैं यहाँ यूएई में काम कर रहा हूँ एज एमरजेंसी फिजिशियन। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। मेरी वीडियोस जो हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं और मुझसे जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जहाँ तक हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प भी आप लोगों की करूँगा मेडिकली, और उसका जवाब भी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यूएई में रहने वाले, कि आज कल रात से बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से रोड्स जो हैं वो फ्लडेड हो गए हैं। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां जो है ना उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग एज अ डॉक्टर्स जो है, मैं और मेरी टीम, हम लोग जो है यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। तो हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो सडनली हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं करते इतने इस तरह के केओस में, लेकिन अ, बीमार बीमार लोग जो होते हैं, जो हेल्थ जिनको इश्यूज होते हैं, वो तो किसी टाइम भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो मेंटली तो हम प्रिपेयर होते हैं। सो हम लोग बैठे हुए थे तो सडनली गाड़ी एक आके रुकी इमरजेंसी के गेट के बाहर, और उसमें से कुछ लोग और एक फीमेल को उन्होंने जो है वो उठाया हुआ था अपने हाथों में, और उसने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ था, और वो अरबी में कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम लोगों ने उसको रिससिटेशन बे जो है हमने यहाँ रखी हुई है क्रिटिकल केसेस के लिए। हमने उसमें मैंने नर्स को कहा कि इसको शिफ्ट करें, और मैं भी आ गया, मैंने देखा, चेक किया मैंने। तो उसको सिवियर चेस्ट पेन हो रहा था, जो कि मतलब उसको कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था। मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा कि इसकी ईसीजी करें। मैंने उससे पहले बात करने की कोशिश की, उसने कहा मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो रही, मुझे पेन बहुत ज़्यादा है और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने फ़ौरन से उसकी ईसीजी करने का नर्स को बोला, और उसके कार्डिक एंजाइम्स जो हैं, हार्ट के जो टेस्ट होते हैं, वो मैंने उनको सेंड कर दिया। ईसीजी उसकी बिल्कुल ठीक आई। कार्डिक एंजाइम्स भी उसके थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा तो उसके बेहतर थे। वाइटली वो स्टेबल थी। वाइटल्स मतलब उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और जो है उसकी अपना टेम्परेचर जो है, सब चीज़ें जो है मतलब वाइटल्स उसके नॉर्मल थे। मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा कि कितनी देर पहले हुआ। मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा इसको कुछ पेन किलर मेडिकेशंस दें, और उसको मैंने स्टमक की मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करवा दी। कुछ टाइम में उसने मुझे बताया, मैंने फिर जाके उसको पूछा, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। इन द मीन वाइल उसके पेरेंट्स, जो उसके साथ जो लोग आए हुए थे, वो काफ़ी अग्रेसिव हो रहे थे कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, आप देख क्यों नहीं रही हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और हम लोग कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह थोड़ा टाइम दें, शी विल बी बेटर। आप इनकी हार्ट की कंडीशन को बोल रहे थे, आप क्यों नहीं देख रहे, इसको हमें समझ आ रही है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। ये खुदा न खास्ता अगर इसको कुछ हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार है। मैंने कहा देखें, जिंदगी और मौत जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमसे इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे। इंशाल्लाह प्रॉपरली जो है वो इसको डायग्नोज करेंगे, और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन देने के बाद उसने उसने कहा, उस लड़की ने बोला कि मेरी तबीयत जो है वो आई एम फीलिंग मच बेटर। इन द मीन वाइल उसके जो कार्डिक एंजाइम्स थे वो भी आ गए, और वो भी नॉर्मल हो गए, मतलब उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल था। खैर मैंने उसको और मेडिकेशंस उसकी की, और उसके सारे जो उसके कुछ टेस्ट्स वगैरह किए। एक टेस्ट उसका मैंने किया स्टमक अल्सर के लिए, और वो उसका पॉजिटिव आ गया। उस टेस्ट का नाम भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। खैर मैंने उसको उसकी फैमिली को मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ मेडिकेशंस हैं वो मैंने उसको दी, और इंशाल्लाह उसके बाद उसको हमने घर भेज दिया। पहले हमने उसको पूछा कि आप एडमिट होना चाहती हैं। शी सेड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, ऐसे जैसे मतलब मुझे पेन बिल्कुल ही खत्म हो गई है मेरी। और फिर हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया और घर भेज दिया, और इंशाल्लाह उसको हमने अपॉइंटमेंट दिया है 2 दिन बाद का, एंड शी विल बी कमिंग बैक। अब आप लोगों से ये सारी बात डिस्कस करने का जो मकसद है वो ये है कि जब मैंने अपनी कुछ वीडियोस दी और कुछ कमेंट्स मुझे आए और कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियरली आज आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चेस्ट पेन
और स्टमक का इशू यानी हार्ट का इश्यूज, जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं और स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभार स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से भी पेन कुछ ऐसी जगह पे होती है, लाइक ये जो एपिगैस्ट्रिक एरिया है, यहाँ पर पेन होगी और वो रेडिएट करेगी ऊपर को। तो कुछ लोग जो है अपना हाथ ऐसे रख के, ऐसे हाथ रख के अपना, तो वो लोग आते हैं, चेस्ट प्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक अ चेस्ट पेन। तो हर चेस्ट पेन जो है वो जरूरी नहीं है कि हार्ट की कंडीशन की वजह से हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हार्ट कंडीशन ना हो। तो क्या किया जाए? जब भी किसी को खुदा न खास्ता हार्ट पेन होती है, तो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि आपने उसकी ईसीजी करनी है और कार्डियक एंजाइम्स हर सूरत में आपने उसके करने हैं, रिगार्डिंग उसकी जो कोई वो जो एज उसकी, अगर फॉर एग्जांपल इफ ही और शी इज 25-30 इयर्स ओल्ड, या 55, 50 या 60 इयर्स ओल्ड, चेस्ट ईसीजी उसकी, इसकी ईसीजी होनी चाहिए और साथ में उसके एंजाइम्स जो है वो सेंड होने चाहिए, देखने के लिए कि उसको कोई खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। अगर ईसीजी नॉर्मल और ये टेस्ट नॉर्मल होते हैं, तो सबसे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो उसका स्टमक रूल आउट होना चाहिए। उसके स्टमक के प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री लें, उससे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम, क्या खाया था पुराना, कुछ हिस्ट्री, कुछ इस तरह की वो आपको अगर पेशेंट बताए, तो फौरन से अपने माइंड में स्टमक के केसेस और स्टमक के प्रॉब्लम्स वो लेके आए। आज जो ये पेशेंट आई, इसको मैंने जब इसके हार्ट की इसको चेक किया तो शी वॉज फाइन। तो मैंने उसकी कोई गैस्ट्रिक जो अल्सर है, क्योंकि यंग एज पेशेंट्स बाहर से फास्ट फूड खाना, मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत कॉमन है, तो मैंने उसका जो टेस्ट मैंने आज करवाया है, आज मैं उसका आपको नाम बताने लगा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उसका नाम है एच पाइलोरी। ये दो तरह से होता है, ब्लड से भी करते हैं और स्टूल के जरिए भी ये टेस्ट होता है। जो पेशेंट्स ब्लड के, कुछ डॉक्टर्स ब्लड के थ्रू करवाते हैं, कुछ स्टूल के थ्रू करवाते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो स्टूल टेस्ट होता है। ब्लड ब्लड टेस्ट भी ठीक होता है, लेकिन आज हमने चूंकि इमरजेंसी में स्टूल उसका हम नहीं ले सकते थे, तो ब्लड से ही हमने किया और वो उसका पॉजिटिव आ गया। 21 डेज का इसका ट्रीटमेंट होता है। 21 डेज का ट्रीटमेंट अगर कोई कंटिन्यूअस ले लेता है, और जैसे हम बताते हैं, और मिर्च मसाले और इन चीज़ों से, ऑयली और फ्राइड फूड से दूर रहता है, तो उसका स्टमक का इशू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो एक नॉर्मल और हेल्थी लाइफ जो है वो अपनी गुजारता है। तो आप लोग भी चेस्ट पेन जो है उसको स्टोमक की जो पेन है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने। जब भी चेस्ट पेन, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी को हो, लेकिन अगर किसी को होती है तो वो जाके ईसीजी जरूर करे और बाकी जो टेस्ट डॉक्टर हार्ट के जरूर करे, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल आ जाए तो डॉक्टर को चाहिए, और आपको भी ये समझना चाहिए कि आपने फौरन से उसको खाने पीने की हिस्ट्री देनी है, और डॉक्टर आपसे पूछेगा, और साथ ही आपको अपना स्टमक का इलाज करवाना चाहिए। आज की मेरी वीडियो इस वजह से थी, ये मैंने इसलिए बनाई कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए और जिसमें कि कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर। तो चेस्ट पेन और स्टमक पेन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार प्रेजेंट जो है वो एक ही तरह से करती हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होगी और ये कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई। बाकी स्टमक पेन और इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मेरे अकाउंट पे मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे इसमें कमेंट्स में, और मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनका प्रॉपरली जवाब दूंगा। जहां तक हो सकता है सेटिस्फाई भी इंशाल्लाह करूंगा मेडिकली। और अपना ख्याल रखें, सेहत में रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। अल्लाह हाफिज।